टेंथ क्लास आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं चैप्टर नंबर 12। नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नेम इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हमने इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक कर चुके हैं इसके वीडियोस के थ्रू, और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है न्यूमेरिकल्स में आज जो हम करेंगे वो है प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, अब मैं इनके हर क्वेश्चन के साथ जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो आई विल ट्राई कि उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लें। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम इसको करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर इसमें फॉर्मूलाज लिख दिए हैं जो जो हमारे यूज़ होंगे। तो आपको पता है कि आर एस, वेयर आर एस स्टैंड्स फॉर सीरीज व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो हम यूज़ करते हैं NR, वेयर N इज़ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, वेयर N इज़ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। उसी तरह से पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते हैं, और सभी की वैल्यू अगर इक्वल है तो RP की वैल्यू R/N आ जाएगी। और ये शॉर्टकट है हमारे पास दो रेजिस्टेंस के लिए, कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो इन सभी को हमें यूज़ करना है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 resistances each of value 1 ohm are connected in series, what will be the resultant resistance? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको करना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 4 रेजिस्टेंस है, चारों के चारों सीरीज में है और सबकी वैल्यू 1 ओम है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आर एस इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई आर, वेयर एन इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है तो 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4 ओम। ओके, अब अगर इसी में होता कि 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी होता, तो हम उससे करंट भी निकाल सकते थे, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है ना। तो हम यहाँ से करंट को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across this combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistor. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास इसने कहा है कि दो रेजिस्टेंस है, एक है 6 ओम का और दूसरा है 4 ओम का। ओके, लेट अस से दिस इज 6 ओम, दिस इज 4 ओम, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया है एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। एक स्विच भी बना सकते हैं हम इसमें। सो दिस बैटरी इज ऑफ 20 वोल्ट। तो उन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि सर्किट से करंट कितना निकलेगा। तो ओम्स लॉ जो हमने सीखा है, ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें R की वैल्यू क्या लेंगे हम, 6 लेंगे या 4 लेंगे? तो आंसर है कि ना तो 6 ना ही 4। हमें हमेशा यूज़ करना होता है टोटल रेजिस्टेंस। ओके, जो ओम्स लॉ है वो है V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा RS, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और इसका आंसर आएगा R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 4 10। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस आया 10 ओम। वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 20 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/R दैट इज 20/10, 2 एम्पियर। ओके, तो बैटरी में से करंट कितना निकल रहा है, 2 एम्पियर। अब हमने सीखा है कि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो 6 ओम वाले को रेजिस्टेंस, 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास होगा, 2 एम्पियर। 4 ओम वाले में से भी 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमें इनकी वोल्टेज निकालनी है। हमें पता है कि वोल्टेज पैरेलल में डिवाइड हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो अलग अलग, तो सेम वैल्यू डिवाइड होगी, अदरवाइज अलग अलग वैल्यूज डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एम्पियर और 6 ओम, तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी यूजिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। तो 6 ओम के पास वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12, 6 2 12, 12 वोल्ट, और दूसरे वाले के पास आ जाएगी 8 वोल्ट, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, जिनकी वैल्यू है 6 ओम एंड 3 ओम। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज डायग्राम की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में।
First resistance, let us say R1 is of 6 ohm, second resistance is of 3 ohm, और पैरेलल में कनेक्ट है तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसका 6 एलसीएम, दिस इज 2, दिस इज 1, दैट इज 3/6। आंसर कितना आया 1/2। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये है 1/RP। ओके, दैट इज, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें आरपी की वैल्यू मिलेगी, तो आरपी विल बी 2 ओम। ठीक है, दिस इज हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। अब हमने ऊपर एक फॉर्मूला और किया था, दिस वन, कि आरपी इज इक्वल टू R1 R2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तब भी हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, R1 दैट वाज 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6। अब इनको यहाँ से 3 से 3 कैंसिल नहीं करना क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। 6 3 जार 18, 3 और 6 9, व्हेन वी सोल्व दिस वी गेट 2। तो आंसर दोनों फॉर्मूला से हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस के जब हमें गिवन हो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो सोल्व करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड द टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm each be connected so as to produce equivalent resistance of 1 ohm। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है 2 ohm की, हम इन्हें कैसे कनेक्ट करें कि आंसर जो है हमें 1 ohm मिले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm मिले। तो हमें पता है कि सीरीज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ऐड करना। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 4 ohm मिल जाएगा, लेकिन हमें तो 1 ohm चाहिए, तो पैरेलल वाला यूज कर सकते हैं। आरपी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, वो R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4, 1 ohm। तो हम इसमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका यह था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, सीरीज के अंदर हमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस की। कि अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम मिले, ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिले, तो हमें वैल्यू हमेशा कम मिलती है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस वजह से हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि आंसर जो है 2 से कम आना चाहिए, इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, दिस इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 12, 15 एंड 20 ohm आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 15, 12, 15 एंड 20 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास R1 की वैल्यू है 12, R2 है 15 एंड R3 है 20। तो सीरीज में कितना होगा, सीरीज के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 12 प्लस 15 प्लस 20। तो कितना आएगा यहाँ पर 20, 35, 47 ओम सीरीज में आ गया। यहाँ पर आएगा RS। ओके, सीरीज। अब पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 12, 15 एंड 20 का LCM, तो ये आएगा हमारे पास 60। ठीक है, 12 5 जार 60, 15 4 जार 60, 20 3 जार 60। सो 12 5 60, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो यहाँ से 5 और 4 9 और 3 12, 12/60। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/5। तो RP की वैल्यू आई 5 ओम। ठीक है, RP की 5 कैसे आई, हमें क्या मिला, 1/RP की वैल्यू 1/5 मिली है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP की वैल्यू 5 ओम हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जो 3 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 12, 15 और 20 है। ठीक है, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 20, सीरीज वाला आंसर उससे बड़ा आता है। और पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज 12, आंसर उससे कम आता है। तो दिस इज इन सीरीज, व्हेन वी कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस वी गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और यू कैन से वी गेट
वैल्यू विच इज़ लार्जर देन लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज़्यादा ही आएगा, और पैरेलल के अंदर स्मॉलर वी गेट स्मॉलर वैल्यू देन द स्मॉलेस्ट। ओके, सो ये हमें याद रखना है कि हमें पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3 and 6 ohm be connected in a circuit to give a total resistance of 1 ohm? तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। Pause the screen for 2 minutes and after that we'll check the answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जब भी हमें 3 रजिस्टर्स गिवन हो तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट we can connect them in series. Second, we can connect these 3 resistors in parallel. Okay, यहाँ पर हम ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, here also. Second, this is first, this is second. Third way कि पहला रेजिस्टेंस तो अकेला, बाद में तो इस तरह से, दिस इज ऑल्सो अ वे टू कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल और थर्ड वन इन सीरीज। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं जब भी हमें 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना हो। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि वर्कशीट की स्टार्टिंग है तो ये आएंगे हमारे पास मिक्स्ड सर्किट में। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ इजी क्वेश्चन चल रहे हैं तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन इज, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स 2, 3 and 6 ohm बी कनेक्टेड इन अ सर्किट टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm? 1 ohm हमें लास्ट में वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2, 3 and 6। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 ohm की वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस से छोटी है। अगर ये वैल्यू तीनों से छोटी है तो इसका मतलब दीज मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज में आंसर कितना आएगा? 6 और 3 9 और 2 11। यहाँ पर पैरेलल के अंदर आंसर आएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इन सब का एलसीएम 6 होगा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6/6 दैट इज 1/1। दिस इज 1/RP, और आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP की वैल्यू अगेन 1 ओम। ठीक है, तो पैरेलल में हमें हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिलती है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंस, वन ऑफ वैल्यू 2 एंड अदर ऑफ वैल्यू 6 ओम? हमारे पास पूछ रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है तो हम इन्हें 2 ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होगा सीरीज, तो सीरीज से आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला R1 प्लस R2 8 ओम। पैरेलल से क्या आएगा? शॉर्टकट लगाइए, 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। ठीक है, 6 × 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 8। 12 डिवाइडेड बाय 8 ये आपका आएगा शायद 4/3, नहीं सॉरी 12/8, तो 4 3 4 2, हाँ 3/2 दैट इज 1.5 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी देयर टोटल रेजिस्टेंस? तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। पॉज द स्क्रीन फॉर 2 minutes एंड गिव मी द आंसर्स। तो 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हम इसमें सभी की वैल्यू सेम है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं R/N। सो 3 ओम वैल्यू है और टोटल रेजिस्टेंस भी 3 है, तो आंसर आया 1 ओम। दिस इज ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट शोन बाय एमीटर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर सबसे पहली बात हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब हमारे पास आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं मिक्स्ड सर्किट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 2 सीरीज में नहीं है,
5 और 3 भी सीरीज़ में नहीं है, लेकिन 2 और 3 सीरीज़ में है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर पॉसिबल डायग्राम्स को बनाते जाइए। पहला काम, जो सर्किट आपको एकदम क्लियर है कि यस दीज टू आर इन सीरीज, दीज टू आर इन पैरेलल, सबसे पहले आप उनको सोल्व करो और उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन जब वीडियोस हम चैप्टर की कर रहे थे तब भी हमने किए थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार उस लिंक को भी शेयर कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर 5 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, तो वी कैन सी दीज टू आर इन सीरीज। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में से कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। अब इस सर्किट को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले में तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ रहेगा। नीचे हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में थे। ठीक है, ओके, हम यहाँ एमीटर लगा देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एमीटर किधर लगाए, आंसर विल बी, रीडिंग विल बी सेम, क्योंकि सीरीज में सेम ही होता है। ठीक है, दिस इज 5 ओम एंड नीचे वाला 2 + 3 सीरीज में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज अगेन 5 ओम, बैटरी वाज ऑफ 4 वोल्ट। ठीक है, अब दिस इज फर्स्ट सर्किट, दिस इज सेकंड सर्किट, दीज टू सर्किट्स आर डिट्टो सेम, क्योंकि बैटरी भी सेम है, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी यही निकलेगा। नाउ अब हम क्या करें, अब हम इस सर्किट को देखते हैं। वी कैन सी दीज टू आर इन पैरेलल। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1/R1 + 1/R2। ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम ये भी तो लगा सकते हैं इसमें, RP = R/N। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा 5/2, दैट इज 2.5 ओम एंड बैटरी वैल्यू इज 4 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 2.5 ओम। ठीक है, फिर से देखिए, इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, हमने इन दोनों को सोल्व किया तो हमें कितना मिला, 5 ओम। ऊपर वाला 5 ओम एज इट इज। अब हमने देखा कि इनका हेड टू हेड, टेल टू टेल डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये तो पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो RP = R/N, ये फॉर्मूला हमने लगाया, हमें मिला 5/2 दैट इज 2.5, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2.5। अभी पूछ रहे हैं कि करंट शोन बाय द एमीटर, तो एमीटर से कितना करंट निकलेगा, आंसर है जितना इस सर्किट की रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर करंट, करंट इज V/R। ठीक है, हमने करंट का एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, Q/T, बट देर इज नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना हमें टाइम गिवन है ना हमें चार्ज गिवन है। ठीक है, तो I = V/R, I एज इट इज, V की वैल्यू है 4 वोल्ट, R की वैल्यू है 2.5, तो 2.5 अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो 0 पर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 8/5, 5 के टेल में कैंसिल हो रहा है, 8/5 एम्पियर विच विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 1.6 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को देखिए फिर से, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, टू रेजिस्टेंसेस when connected in parallel give resultant value of 2 ohm. When they are connected in series, the value becomes 9 ohm. Calculate the value of each resistance. हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिन्हें अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 9 ओम, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2 ओम। तो उन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें मैथ्स ज़्यादा है, फिजिक्स का रोल आपको फॉर्मूलाज तो पता ही है कि RS = R1 + R2, RP = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि दो रेजिस्टेंस जिनका कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में करते हैं तो 9, पैरेलल में करते हैं तो 2। ठीक है, आपने इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो इसका आंसर 6 और 3 आएगा, क्योंकि 6 और 3 कई बार आता है, 6 और 3, 60-30 इस टाइप की वैल्यू कई बार आती है क्वेश्चन में। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो आंसर तो इसका 6 और 3 है, बट हम इसको मैथ्स के तरीके से निकालते हैं। तो पहला काम लेट करते हैं, R1 x मान लेते हैं एंड R2 को y मान लेते हैं। अब सीरीज दैट इज RS, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 ओम। कैन आई राइट
कि x प्लस वाई तो 2 ओम आ गया, सिंपल, ठीक है। एंड सेकेंड आर पी, तो आर पी का फॉर्मूला हमने किया था R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, लेट मी करेक्ट दिस। हाँ, सीरीज के लिए आंसर कितना था, सीरीज की वैल्यू थी 9 ओम, तो x प्लस वाई आया 9 ओम और आर पी की वैल्यू थी 2, यानी कि एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, दिस इज 9 ओम, सॉरी 2 ओम, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए सेकेंड इक्वेशन में, तो व्हाट विल वी गेट। तो सोल्व करते हैं इसको थोड़ा साइड में एक बार। हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, सॉरी y की वैल्यू निकाली थी 9 माइनस एक्स, तो x 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 9 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स से एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आएगा 9x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। इन टर्म्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करें तो माइनस का 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 18 आए, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 6 एंड माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस का 3, ठीक है। 6 3 ज़ार 18 और 6 और 3 9, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व करना जानते हैं, दिस इज x माइनस 6 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 6 और 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 6 और 3। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 6 दैट इज 3, और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो दो रेजिस्टेंस जो निकले वो अपने पास निकला, पहला रेजिस्टेंस 6 ओम का, दूसरा 3 ओम का, या फिर पहला 3 ओम का, दूसरा 6 ओम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आया 6 और 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले तो हमें जो फॉर्मूलाज पता थे हमने उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फिर हमने उसको सोल्व किया। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टर जल्दी से ना मिले, तो उसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पोज योर स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद फिर हम इसको ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ रजिस्टर ऑफ 8 ओम is connected in parallel with another resistance resistor X. The total resistance is 4.8. What is the value of resistor X? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, पहला रेजिस्टेंस है 8 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस X और टोटल वैल्यू है 4.8। तो R1 की वैल्यू है 8 ओम, R2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है X, एंड RP ये हमें गिवन है 4.8 ओम। तो आपको x की वैल्यू निकालनी, तो वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला RP इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यू कैन राइट दिस एज 48/10 और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 5 24, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें मिलेगा 24 इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8x, ठीक है। अब आगे प्योर मैथमेटिक्स है, 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ार 32 कैरी 3, 8 2 16 19, 192 प्लस 24x इज इक्वल्स टू 40x। 24x उधर जाएगा तो 40x माइनस 24x, और इधर है हमारे पास 192। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू 192। तो x की वैल्यू कितनी आई, x आ गया हमारे पास
192 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 4 के टेबल पे कट रही है, हालांकि 16 के टेबल पे ही कट रही है कि 16 1 जा 16, 16 1 और 16 2, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 12 ओम। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस कितना था 8 और दूसरा रेजिस्टेंस आया 12, तो जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा पैरेलल में आंसर आएगा 4.8। ठीक है, दिस इज हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पोज योर स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट सोल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो इसने हमें पहले गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो 5 ओम है उसके पास है 10 वोल्ट और जो 6 ओम है उसके पास है आर वोल्ट। ठीक है, सॉरी 6 वोल्ट है आर वाले के पास, तो 10 वोल्ट 5 ओम के पास। हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, आंसर है 2 एम्पियर। यू विल सिंपली यूज I इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर ये दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इसको भी कितना मिलेगा, आंसर है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से ओम्स लॉ लगाइए कि R इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, सिर्फ इधर उधर लेकर जाना है, V इज इक्वल्स टू आई आर है तो R उधर रह जाएगा, V बाई आई, तो V बाई आई दैट इज 6/2 यानी कि 3 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 ओम। ठीक है, और हमें पता है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, तो 10 वोल्ट ये है, 6 वोल्ट ये है, तो इस बैटरी की वैल्यू कितनी हो गई, 16 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। हमें पता है कैसे निकालना है, व्हाट इज द करंट थ्रू आर, ऑफ कोर्स 2 एम्पियर बिकॉज दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। थर्ड इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, आंसर इज सॉरी दिस इज फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ये हमने निकाल लिया V बाई आई करके। ठीक है, दैट इज 3 ओम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, वोल्टेज कितनी आएगी, टोटल वोल्टेज, आंसर है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है हमें पता है, तो टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट आ गई। ठीक है, दिस इज हाउ टू सोल्व सच क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सेम थिंग। अब मोस्टली क्वेश्चन आपको ही करने हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन आपके सामने है, पोज योर स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्किट डायग्राम गिवन हेयर फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अब आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, हमें दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 8 एंड 12। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं साइड में थोड़ा सा, कि हमें पता है शॉर्टकट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऊपर आएगा 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 20। 20 के टेबल में ये 5 के टेबल पे कटेगा, तो सॉरी 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो दिस इज 24/5 ओम यानी कि 4.8 ओम। ठीक है, तो जब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.8 ओम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम इन दोनों को सोल्व कर चुके हैं तो हमें पता है कि ये इन दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 4.8। आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है, तो जो हमारा नया डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस विल बी कि पहला रेजिस्टेंस कितना था 7.2 और दूसरा जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें कितना मिला 4.8 ओम। ठीक है, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों किस में है, ऑफ कोर्स ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकला, ये आया हमारे पास 7.2 प्लस 4.8, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारा 8 और 4 12 ओम इज टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग, तो आंसर है I इज इक्वल्स टू V बाई आर, दैट इज
6/12, तो टोटल करंट आ गया हमारे पास 1/2 एम्पियर, दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें से करंट कितना जाएगा 1/2 एम्पियर, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसकी वोल्टेज आएगी हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए 3.6 वोल्ट, सिंपल। अब हमें पता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, कि हमें पता है कि टोटल करंट तो 1/2 है, तो यहाँ से वापस भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इनमें करंट की अमाउंट भी अलग अलग ही होगी। टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास 6, उस 6 वोल्ट में से 3.6 वोल्ट तो यहीं यूज़ हो गई, बची कितनी 2.4 वोल्ट, तो वो 2.4 वोल्ट इसके पास भी होगी और इसके पास भी होगी। इन दोनों के पास क्यों होगी, आंसर है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। अब आपसे अगर पूछे कि इसमें से करंट कितना जाएगा 8 ओम में से, तो यू कैन फाइंड कि I इज इक्वल्स टू V/R, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 80, ओके, दैट इज 3/10, तो आंसर इसमें से कितना करंट आ रहा है 0.3 एम्पियर। टोटल करंट कितना था 0.5, तो इसको हिस्से कितना मिला, ऑफ कोर्स 0.2 एम्पियर, तभी तो इन दोनों का सम 0.5 होगा और यहाँ से 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर से हमने 2-3 क्वेश्चंस और भी बना के कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पेपर में यही आए कि इसमें से रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसमें से करंट कितना आएगा, 7.2 वाले में से देखिए नास कि 12 ओम के पास कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है। ठीक है, और देखिए नास कि हाउ मच पावर यूज्ड बाय 12 ओम, व्हाट इज द हीट एनर्जी यूज्ड बाय, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे I²RT और V²/RT, तो उसके लिए भी हमें करंट और वोल्टेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, सीरीज़ हो पैरेलल हो, सबसे पहला काम है कि हमें हर रेजिस्टेंस के पास कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, वो निकालना आना चाहिए, और उसके लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी सारे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। फिर से देखिए इसको कैसे किया हमने। सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल में थे 8 एंड 12 ओम, तो ये दोनों पैरेलल में थे, तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और हमें आंसर कितना मिला था 4.8। फिर हमने न्यू सर्किट बनाकर देखा तो हमें पता लगा 7.2 और 4.8 सीरीज़ में है, तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमें मिला 12 ओम, दैट वाज टोटल रेजिस्टेंस। फिर हमने टोटल करंट निकाला और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन द डायग्राम द सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हमें इसको नेगलेक्ट करना है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस एमीटर। इतना नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हेन द स्विच इज ओपन एमीटर रीड 0.6 एम्पियर। ठीक है, जैसे आपने स्विच को, जब तक स्विच ओपन है तब एमीटर की रीडिंग कितनी थी 0.6 एम्पियर सॉरी। ठीक है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, बंद कर देंगे, तब एमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो क्या ये रीडिंग इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें और कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, सिवाय हमें ये पता है कि ये 3 रेजिस्टेंस है, दिस इज लेट अस से R1 R2 R3। अब क्वेश्चन से हम थोड़ी सी हेल्प लेते हैं कि इन द डायग्राम द सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने इसका रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया। द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन तीनों रजिस्टर एकदम सेम है, तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी R R और R। ठीक है, तो जब स्विच ओपन है तब करंट कितना चल रहा है 0.6 एम्पियर, यानी कि इन दोनों में से, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल ही होगा 0.3 0.3। दिस इज ओके। नाउ जैसे ही हम इसे भी कनेक्ट कर देते हैं, अब क्या होगा, तो लेट अस से इसकी वोल्टेज है V, मान सकते हैं। ठीक है, जब स्विच ओपन है, ओपन स्विच का मतलब है कि ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सर्किट का पार्ट नहीं है, तो हम एक बार इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि इसे भूल जाते हैं कि हमें गिवन भी है। ठीक है,
तो चलिए सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि करंट कितना है 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, आंसर है आरपी, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है और पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा। वोल्टेज कितनी माने हम, V मान रखी है हमने, क्योंकि ये पैरेलल में है तो तीनों के पास वोल्टेज भी सेम होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, अब आरपी की वैल्यू होती क्या है वैसे, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, याद कीजिए वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है R/2, वी हमने मान लिया V और करंट मान लिया 0.6। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20V/6, दैट इज 10V/3 ओम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए दोबारा देखिए इसको कि हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर है, टोटल करंट है 0.6। अब जब ये स्विच ओपन है तो इसमें तो करंट चलेगा ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस काम के रहेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R/2 होगा। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली तो ये आई 10V/3, जहाँ पे वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अगर तीसरा रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर है R/3, और हमने आर की वैल्यू कितनी निकाली है 10V, 10V/3 दैट इज 10V/9, ये आ गई आरपी की वैल्यू। अब नए केस में, ठीक है, और वोल्टेज तो हमारे पास V ही है, तो I कितना होगा, तो I होगा V/R, तो V की वैल्यू है V, R की वैल्यू 10V/9, V से V कैंसिल, 9 ऊपर जाएगा, 9/10, आंसर आया 0.9 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो तीसरे वाले रेजिस्टेंस का रोल स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसका रोल स्टार्ट होगा इसमें से भी करंट जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम। ये स्टार्टिंग में रीडिंग 0.6 थी, तो इसको आप सिमेट्री से भी कर सकते थे कि इसमें 0.3, इसमें 0.3, तो इसमें भी 0.3 ही जाना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाएगा, बैटरी के साथ हमको छेड़खानी करनी रहे तो ओवरऑल करंट को बढ़ना पड़ेगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 0.9। सिमेट्री से भी आप इसको कर सकते थे, बट पेपर में डिपेंड करता है, अगर ये 3 मार्क्स का है तो फिर आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3 resistors are connected as shown in diagram. Through the resistor 5 ohm, current 1 ampere is flowing. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डायग्राम है, हाँ दिस इज द डायग्राम। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को सोल्व करना है। तो 2 मिनट का पॉज कीजिए स्क्रीन को और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट थ्रू अदर रजिस्टर्स, हमें बताना है कि अगले रजिस्टर्स के ऊपर करंट कितना होगा, तो कैसे निकाला जाए उस करंट को। इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो एक बार इसको करते हैं ध्यान से। पहली चीज, ये कितना है 5 ओम। अगर हम 10 और 15 को ध्यान से देखें तो ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन्हीं दोनों का सम। याद कीजिए हमने सबसे पहले स्क्रीन पर फॉर्मूला किया था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो 10 मल्टीप्लाई 15 दैट इज़ 150 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 दैट इज़ 25। तो ये आया हमारे पास 6 ओम। ये था 5 ओम, ये है 6 ओम। करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर। हमें पता है सीरीज में करंट होता है सेम। ओके, अब इस सर्किट के बारे में हमें पता है कि करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो वोल्टेज होगी V इज इक्वल्स टू आई आर दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है, देखिए फिर से देखिए इसको। सबसे पहले हमने क्या किया,
कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर वापस भी तो 1 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना करंट आया उतना ही करंट वापस जाएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट डिवाइडेड। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हमें आंसर मिलेगा 6 ओम। 6 ओम, 1 एम्पियर, 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज इसके पास कितनी आई? 6 वोल्ट, इसके पास भी 6 वोल्ट। तो एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसके पास वोल्टेज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। इसके पास वोल्टेज कितनी आएगी? V इज इक्वल्स टू आई आर, 5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल वोल्टेज कितनी है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। व्हाट इज द करंट थ्रू अदर रजिस्टर्स? ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट कितना जाएगा? तो इसमें से जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो इसमें से करंट जाएगा 6/10, दैट इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, और इसमें से जाएगा 6/15, दैट इज 2/5, यानी कि 0.4 एम्पियर। ये तो हमने दोनों में से करंट निकाल लिया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी? ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ए सी का कितना होगा? तो यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ पर है पॉइंट सी, ए से लेके सी तक के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? तो वो पोटेंशियल आएगा हमारे पास 6 और 5 11। ठीक है, क्योंकि ए बी का कितना है 5, बी सी का कितना है 6, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होती है। तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई? 11। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? इनका रेजिस्टेंस हमारे पास मिला था 6 ओम, ये है 5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 11 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी 11 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी, this is 6 volt. What is the current through other resistance? 0.6 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, for the circuit shown in the following diagram, find the value of current through 6 ohm resistor and potential difference across 12 ohm resistor। तो ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है जैसा हमने अभी किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आंसर है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हर एक के पास वोल्टेज, हर एक के पास रेजिस्टेंस निकालना हमें आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए, सबसे पहला काम, हमें पता है कि दिस इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, नीचे इन दोनों को ध्यान से देखो, 6 एंड 3 ओम को, क्या दोनों सीरीज में है? आंसर इज यस। तो जब ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? सीरीज के लिए R1 प्लस R2 9 ओम। अगले वाले दो 12 और 3 क्या है? दोनों भी सीरीज में है, यस। आंसर आएगा 15 ओम। दिस इज सेकेंड डायग्राम, दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज सेकेंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम हमारा क्या बनेगा? क्या ये 9 और 15 पैरेलल में है? आंसर इज यस। तो हमें इससे मिलेगा सिर्फ एक रजिस्टर, और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हमने जो फॉर्मूला किया था दैट वाज R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको मल्टीप्लाई करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। 9 इंटू 15 बाई 9 प्लस 15 होता है 24। ठीक है, तो ये 3 की टेल पे कट रहा है, 3 8, तो 15 3 आर 45, 45 बाई 8 ओम। ये आया हमारे पास टोटल रजिस्टर। ठीक है, फिर से देखिए इसको एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले 6 और 3 9 ओम पैरेलल, सीधे सीरीज में थे तो हमने ऐड कर दिया। 12 और 3 फिर से सीरीज में थे, हमने ऐड कर दिया। 12 प्लस 3 15, 6 प्लस 3 9। फिर 9 और 15 को हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला? दिस टू आर इन पैरेलल। तो आर पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 9 इंटू 15 डिवाइड बाई 9 प्लस 15 दैट इज 24। आप इसको 3 की टेल पे कैंसिल करेंगे, 15 3 आर 45 डिवाइडेड बाई 8।
आप आगे चाहे तो इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, बट फ्रैक्शंस में रखना थोड़ा सा ईजी रहता है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज़ 4 वोल्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसमें से करंट कितना जाएगा, आंसर है 4/9। और इसमें से करंट कितना जाएगा, आंसर है 4/15। कैसे पता, हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। V है 4, R है 15, 4/15, V है 4, R है 9, 4/9, ठीक है। टोटल करंट कितना जाएगा, आंसर है V/R। तो यहाँ पर जो करंट टोटल होगा वो होगा V/R। ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 4 ज़ा 32, 32/45 एम्पियर, दिस इज़ द टोटल करंट, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अब हमें पता है कि सीरीज़ में करंट तो सेम होता है। देखिए हमारे पास क्या निकल गया कि इस पूरे के पास वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट, इस पूरे के पास कितनी है, 4 वोल्ट, ठीक है। इस पूरे में से करंट कितना जा रहा है, हमें पता लगा 4/9 एम्पियर। उसी तरह से इसमें से करंट कितना जा रहा है, 4/9 एम्पियर। 12 ओम में से करंट कितना जा रहा है, हमने भी निकाला था यहाँ पर 4/15 एम्पियर। और 3 वाले में से भी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम में से कितना करंट जाएगा, आंसर इज 4/9 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 ओम के पास। तो 12 ओम के पास पोटेंशियल होगा V = IR, 4 × 12 + 15, दैट इज 12 × 4। इसको सोल्व करते हैं। V = IR, I की वैल्यू है 4/15, दिस इज 12, ये 3 के 12 पर कैंसिल है, तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 15, दैट इज 16/5। 16/5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.2 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ 12 ओम, ठीक है। 12 ओम के पास कितनी वोल्टेज है, 3.2। अगर वो आपसे पूछता कि 3 ओम वाले के पास कितनी है, तो इसमें भी आप V = IR लगा देते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17, टेक a pause of 2 minutes and solve this question. Question number 17. Two resistors X and Y are connected turn by turn in parallel and in series. तो पहले हमने X और Y को पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर हमने X और Y को सीरीज में कनेक्ट किया। इन विच केस द रिजल्टेंट विल बी लेस देन ईदर ऑफ द इंडिविजुअल केस। तो हमें पता है कि RP की वैल्यू RS से कम होती है। RS क्या होगा यहाँ पर, X + Y, और RP की वैल्यू X और Y, इनमें से जो छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी वैल्यू कम ही होगी। तो RP के अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस कम मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस 1 2 एंड 3 ओम। शो बाय डायग्राम हाउ विद द हेल्प ऑफ these 3 रेजिस्टेंस हाउ कैन यू गेट these 8 वैल्यूज। तो हमें 8 वैल्यूज दी हुई है इसमें कि 1 2 और 3 को हम लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो हमें 6 कब मिलेगा, 6/11, 1.5, 4/3, 5/6। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें कब कब मिल सकती हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होती, बट इसमें से कोई एक वैल्यू आ सकती है पेपर में कि 1 2 3 ओम के रेजिस्टेंस है आपके पास, और आपको बताना है कि 4/3 हमें कब मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसी तरीकों को अपनाते हैं जो हमें रेजिस्टेंस, जब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो तो हमारे पास पॉसिबल डायग्राम्स क्या क्या बनते हैं। पहला डायग्राम, तीनों के तीनों सीरीज में होंगे, ठीक है। पहला डायग्राम तो ये हो गया। दूसरा डायग्राम, तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। तीसरा डायग्राम, एक सीरीज दो पैरेलल, एंड फोर्थ डायग्राम, 2 सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। तो इनके अंदर आपको वैल्यू पुट कर करके देखनी है कि किससे हमें क्या आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 1 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ 3 रखता हूँ, तो 6 ओम तो मुझे मिल गया, इस डायग्राम से बनेगा। 6/11 आई थिंक इससे मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस 1 2 और 3 है, तो RP की वैल्यू इससे कम आएगी,
ठीक है ना। तो हो सकता है कि 6/11 या 5/6 इन दोनों में से किसी एक से मिले, क्योंकि ये दो आंसर ऐसे हैं जो कि 1 से छोटे हैं। बाकी इसके अंदर एक बार आप यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, फिर यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 3 रखो, इस तरह से, या फिर यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इस तरह से आपको इनको हर एक को सोल्व कर करके देखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको आराम से ट्राई कीजिए कि किस डायग्राम से हमें क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करते हैं अब। पॉज योर स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमें सेम तरीके से ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 को किया था। फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू अलग अलग थी। इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है लेकिन सब की वैल्यू 1 ओम ही है, ठीक है। तो आपको इन डायग्राम्स को बना बना कर देखना है कि कौन कौन से डायग्राम पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो द सर्किट डायग्राम हियर शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में सिर्फ 3 पार्ट की जगह हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 4 ओम रजिस्टर, 3 ओम एंड 6 ओम। आपको हर एक में से बताना है कि हर एक के पास कितना पोटेंशियल होगा, और हर एक के पास आपको बताना है कि फाइंड करंट फ्रॉम ईच। तो आपको हर एक में से करंट भी बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कीजिए। इसमें आपको लग सकते हैं 3 से 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स यू कैन टेक, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर। पॉज योर स्क्रीन्स। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉसिबल डायग्राम्स को बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ये 4 ओम है, एज इट इज़ रहेगा। 3 और 6 ये दोनों हमें पैरेलल में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं। एंड व्हाट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर 3 and 6? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास अभी पहले भी आया था, इसका आंसर हमें 2 मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, आपको आंसर 2 ओम मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/R1 + 1/R2, या फिर आप वो शॉर्टकट लगा सकते हैं जो फॉर्मूला आपने लिखा था, दिस इज 2 ओम। वट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक नेक्स्ट डायग्राम। तो अगला डायग्राम इसमें क्या बनेगा? वो बनेगा कि ये दोनों के दोनों अब हमारे पास सीरीज में है। दिस इज 12। और सीरीज का फॉर्मूला क्या था? R1 + R2 + R3। यहाँ पर ड्रॉ है तो R1 + R2 6 ओम, ठीक है। अब करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस आया 6 ओम, वोल्टेज आई 12 वोल्ट, तो I = V/R। आई की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 एम्पियर। सिंपल। सॉरी। तो करंट हमारे पास निकला यहाँ से बैटरी से 2 एम्पियर। अब क्योंकि सर्किट सारे इक्विवेलेंट है तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि करंट फ्रॉम द बैटरी इज 2 एम्पियर। तो 4 ओम वाले को कितना करंट मिलेगा? 2 एम्पियर। इसके पास कितनी वोल्टेज आएगी? 6 वोल्ट। दिस ओके, 6 वोल्ट आ गई इसके पास। अब टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास? आंसर है, सॉरी, 4 2 8, ठीक है। इसके पास वोल्टेज आ गई 8 वोल्ट, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमारे पास 12 है, तो कितनी बची? 4 वोल्ट बची। वो इन दोनों के पास आ जाएगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते हैं। करंट कितना आया? 2 एम्पियर। इसके पास कितनी वोल्टेज आएगी? करंट है 2 एम्पियर, इसके पास भी करंट है 2 एम्पियर, तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी 4 2 8, V = IR, 8 वोल्ट। इसकी हो जाएगी V = IR, 4 वोल्ट। अब ये कहाँ से आया था हमारे पास? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। हमारा सबके पास वोल्टेज हम निकाल चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। दिस इज डन। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कि ये था 4, ये था 2, ये था 6 ओम। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आया था। अब हमें हर एक में से करंट निकालना है। तो 4 ओम से करंट हमारे पास 2 एम्पियर आ चुका है। 3 ओम से कितना करंट आएगा? तो I = V/R। इसमें से करंट आएगा 4/3 एम्पियर, इसमें से करंट आएगा 4/6 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और क्वेश्चंस सेम चैप्टर के शेयर करता हूँ, और जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वर्कशीट करेंगे वो मैं आपको अभी इसके अंदर शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट में आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो
ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21, 22। आप इनका इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए उसके बाद, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप ट्राई करो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।